आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक ना हो, घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करने का आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने भोपाल से 26 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को रवाना किया। ग्वालियर, पन्ना सहित 6 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर होगा टीकाकरण। प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी। और शहडोल जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी नगरीय निकायों में 7 दिवसीय स्वच्छता का विशेष अभियान चलाया गया। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने केंद्र और राज्यों से स्वास्थ्य क्षेत्र में मिलकर काम करने का आह्वान किया है। उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य से जुड़े बुनियादी ढांचे में विसंगति को दूर करने का भी आह्वान किया है। श्री नायडू ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों और युवा हस्तियों से स्वस्थ जीवन के लिए जागरूकता बढ़ाने को कहा। एक वीडियो संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण स्वस्थ भारत का उद्देश्य है और इससे संपन्न भारत या समृद्ध भारत की अवधारणा पूरी होगी। सरकार की आयुष्मान भारत योजना की प्रशंसा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इससे करोड़ों गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होगा। कोरोना संक्रमण की गंभीरता को कम करने के लिए प्रदेश में वैक्सीनेशन लगातार जारी है। आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने वैक्सीनेशन अभियान को तेजी देने के लिए कोविड टीका एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। भोपाल के एन काटजू अस्पताल स्थित केयर इंडिया के वैक्सीनेशन सेंटर से स्वास्थ्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर 26 मोबाइल वैन को रवाना किया। यह वैन ग्वालियर, पन्ना, अनूपपुर, अलीराजपुर, बालाघाट, श्योपुर जिलों के ग्रामीण इलाकों में जाकर पहला डोज लगाने से छूटे और दूसरा डोज की समय सीमा पूरा होने वाले लोगों को वैक्सीन लगाएगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि मोबाइल वैक्सीनेशन वैन जो लोग सेंटर तक नहीं आ सकते उनको वैक्सीन लगाने में सुविधा मिलेगी। उन्होंने पहला और दूसरा डोज लगाने से छूटे लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। प्रदेश में अब तक 6.39 करोड़ वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। इसमें से पहला डोज 4.86 करोड़ लोगों को और दूसरा डोज 1.53 करोड़ लोगों को लगा है। सूचना और प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व से देश में समान रूप से सभी नागरिकों को निःशुल्क कोविड टीकाकरण सुनिश्चित करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी देशवासियों को तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए की लागत से कोविड टीकाकरण कर रही है। श्री ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के 2 दिन के दौरे के समापन पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2 अपग्रेड सड़कों का उद्घाटन करने के बाद भौरांज विधानसभा क्षेत्र की पंजोत ग्राम पंचायत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को 15 महीने तक निःशुल्क राशन उपलब्ध कराकर पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 साल के दौरान सीमाई क्षेत्रों में मजबूत बुनियादी ढांचा विकसित किया है और राजमार्गों का निर्माण किया है। इससे सीमा पर सुरक्षा बलों की स्थिति मजबूत हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोगों को अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता को शामिल करना चाहिए। अब समाचारों में वक्त एक छोटे से विराम का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा 1 लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों का मंथन किया। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा, कांतिलाल भूरिया और विजय लक्ष्मी साधो शामिल हुई। पार्टी ने कल पृथ्वीपुर सीट से नितेंद्र सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है। श्री सिंह पूर्व मंत्री स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर के पुत्र हैं। ये सीट उनके निधन के कारण रिक्त हुई है।
उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में भाजपा कार्यालय में चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ। यहां आज अलीराजपुर जिले के जोबट से कांग्रेस की बड़ी नेता सुलोचना रावत अपने बेटे विशाल रावत के साथ औपचारिक तौर पर भाजपा में शामिल हुई। आजादी के अमृत महोत्सव पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहडोल जिले के सभी 7 नगरीय निकायों में 7 दिवसीय स्वच्छता का विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया गया। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता। आजादी के अमृत महोत्सव पर 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक शहडोल जिले के सभी नगरीय निकायों में साफ सफाई का विशेष अभियान चलाया गया। शहडोल नगर पालिका अध्यक्ष उर्मिला कटारे ने बताया कि नगर में सूखे और गीले कचरे को वैज्ञानिक तरीके से एकत्र करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नालों और सार्वजनिक शौचालयों की सफाई का विशेष अभियान चलाया गया। गांधी जयंती के दिन सभी स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया गया। कोयलांचल के धनपुरी नगर पालिका में सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग अलग एकत्र करने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस काम में 50 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों को लगाया गया था। सार्वजनिक शौचालयों की साफ सफाई के साथ प्रकाश व्यवस्था को बेहतर किया गया। सभी केयरटेकरों को माई टॉयलेट ऐप डाउनलोड कराया गया। इसके साथ ही बुढ़ार, व्यवहारी, जैसीनगर खांड और बकोह नगरीय निकायों में भी स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। प्रादेशिक समाचार के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। इंदौर का भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर को इंदौर के स्वच्छता मॉडल के आधार पर विकसित करेगा। वहां कचरा और मल जल प्रबंधन इंदौर की तर्ज पर किया जाएगा। यह जानकारी संस्थान के निदेशक ने आईआईएम के 25वें स्थापना दिवस पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान दी। इसके अलावा संस्थान इंदौर जिला एवं पुलिस प्रशासन को बीट पुलिसिंग मॉडल विकसित करके दे रहा है। इस मॉडल में बीट पुलिसिंग और डायल सू के बीच इस तरह का समन्वय विकसित किया जाएगा जिससे अपराधों पर त्वरित और प्रभावी नियंत्रण हो सके। जिला स्तर पर सफलता के बाद इसे राज्य स्तर पर क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संस्थान को विश्व स्तरीय बनाने के लिए इसकी आधारभूत संरचना को विकसित किया जा रहा है। संस्थान 30 एकड़ भूमि में 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नए शैक्षणिक भवन, छात्रावास भवन, कर्मचारी आवासीय परिसर और शोध भवनों का निर्माण करेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा लोकसभा उपनिर्वाचन में आचार संहिता उल्लंघन को रोकने के लिए उड़नदस्ते का गठन किया गया। पन्ना में वन्य प्राणी संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए रैली निकाली गई। शिवपुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें पूर्व विधायक मुकेश चौधरी सहित विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार रखे। सीहोर जिला चिकित्सालय में गांधी जयंती से स्पर्श कुष्ठ अभियान की शुरुआत हुई। ये अभियान निरंतर चलेगा। मुरैना में खाद्य विभाग ने नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई करते हुए 675 किलो सिंथेटिक पनीर और 500 लीटर मिलावटी दूध जब्त किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करने का आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने भोपाल से 26 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को रवाना किया। ग्वालियर, पन्ना सहित 6 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर होगा टीकाकरण। प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी। और शहडोल जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी नगरीय निकायों में 7 दिवसीय स्वच्छता का विशेष अभियान चलाया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।